चाणक्य का प्रण। अगले दूसरे दिन सम्राट धनानंद का दरबार लगा था। सम्राट स्वयं अपने रत्नजड़ित सिंहासन पर विराजमान थे। चारों ओर आंखें चुंधियाने वाली सजावट थी। मंत्रीगण, अधिकारी, सेनानायक, भूमिपति, सेठ व दरबारी अपने उत्तम वस्त्रों तथा आभूषणों से सज्जित अपने अपने आसनों पर बैठे थे। स्थान स्थान पर विशेष परिधान पहने पहरेदार पहरा दे रहे थे। दूसरे दरबारी कर्मचारी अपनी अपनी जगह अपना कर्तव्य निभा रहे थे। अमात्य शकटार सम्राट के सिंहासन की बगल में अपने आसन पर विराजमान थे। सम्राट धनानंद हालांकि बूढ़े थे परंतु उनका व्यक्तित्व दिव्य था। निश्चित समय पर चाणक्य ने दरबार में पदार्पण किया। शकटार ने दरबान को पहले ही चाणक्य के बारे में बता दिया था। चाणक्य का आना कुछ ऐसा ही था जैसे हीरे मोतियों के ढेर में कोयले का टुकड़ा आ गिरा हो। शारीरिक रूप से वह चिकने, काले व कुरूप थे। उनके मुख पर चेचक के दाग भी थे। वेशभूषा भी उनकी साधारण व्यक्तियों जैसी थी। दरबार में मौजूद लोगों ने चाणक्य को उपेक्षा की दृष्टि से घूरा। कुछ दरबारी उपहास की दृष्टि से भी देख रहे थे। ऐसे व्यक्तियों का भी अभाव भी था जो चाणक्य को देखकर दबी हंसी हंस रहे थे। सम्राट धनानंद को उनका आना अखरा। उसके चेहरे पर क्रोध के भाव उभरे, भड़कुटियां तन गईं। उस भद्दे व्यक्ति का आगमन उसे दरबार की शान में पट्टा लगने जैसा महसूस हुआ। फिर चाणक्य की कुरूपता को देखकर वह हंसे बिना न रह सका। वह अपनी बीभत्स हंसी द्वारा चाणक्य को दरबार में आने की भूल करने का कठोर दंड दे रहा था। सम्राट को हंसते देख दरबारी भी खुलकर हंसने लगे। मगध दरबार अश्लील अट्टहास से गूंज रहा था। अपमानित चाणक्य जड़वत होकर रह गए थे। अमात्य शकटार को ये देख बड़ी शाम महसूस हुई। उन्होंने अपने मित्र को बचाने के प्रयत्न में खड़े होकर सबको शांत होने का संकेत करते हुए कहा, आदरणीय सभासदों, मैं आपका परिचय तक्षशिला विश्वविद्यालय के महान आचार्य विद्वान चाणक्य से कराना चाहता हूं, जो अभी हमारे दरबार में पधारे हैं। ये हमें एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्रणा देना चाहते हैं जो हमारे राज्य के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। धनानंद ने वक्र दृष्टि से आचार्य शकटार को देखा और टिप्पणी की, ये कुरूप ब्राह्मण हमें भला क्या मंत्रणा देगा। मेरे इस सुंदर दरबार में इस भद्दे व्यक्ति का कोई काम नहीं है। हमें तो इसकी यहाँ उपस्थिति पर ही आपत्ति है। दरबारियों ने सम्राट की बात के समर्थन में अपने सिर हिलाए। उधर क्रोध के अतिरेक में आचार्य चाणक्य का सारा शरीर कांप रहा था। ऐसे तिरस्कार तथा अपमान की उन्होंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। मगध साम्राज्य के दरबार के फूहड़पन से आचार्य शकटार भी आहत थे। उन्हें ये तो पता था कि धनानंद विलासी है, लोभी तथा अहंकारी है, परंतु उन्हें आज ही पता लगा कि सम्राट में शिष्टाचार का भी पूर्णतया अभाव है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। बात इतनी बिगड़ चुकी थी कि उसे बनाने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। फिर भी उन्होंने प्रयास करते हुए कहा, हे सम्राट श्रेष्ठ, इस दरबार में। उनका वाक्य पूरा नहीं हो सका कि दरबारियों की खिल्लियों की गूंज में उनका प्रयास छटपटाकर डूब गया। चाणक्य भी अब चुप नहीं रहने वाले थे। उन्होंने क्रोधपूर्ण आवाज में, मैं इस दरबार में ये सोचकर आया था कि कदाचित इस स्थान पर एक व्यक्ति का मूल्यांकन उसकी योग्यता अथवा विद्वत्ता के आधार किया जाता होगा, लेकिन यहाँ तो सब कुछ विपरीत है। यहाँ इतना छिछलापन है कि एक मनुष्य को उसके शारीरिक रंग रूप से तौला जाता है। एक व्यक्ति की बुद्धि व शिक्षा का यहाँ कोई मूल्य नहीं है। मूर्खों की सभा है ये दरबार। अब तक खिलखिलाते दरबारी एकाएक मौन हो गए थे। सबकी निगाहें सम्राट धनानंद की ओर उठी हुई थीं, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि वे ऐसी धृष्टता कभी सहन नहीं करेंगे। धनानंद ने क्रोध से चाणक्य को देखा और फुफकारते हुए बोले, तुच्छ ब्राह्मण, मेरे दरबार को कुरूप विद्वत्ता की कोई आवश्यकता नहीं है। मगध सम्राट से शिष्टतापूर्वक वार्ता करो, अन्यथा तुम्हें कठोर दंड दिया जाएगा। चाणक्य ने घोषणा की, सभी यह सुन लो कि मैं इसी दरबार में प्रण करता हूँ कि एक दिन अहंकारी नंद वंश को ही समूल नष्ट कर दूंगा। एक ऐसा अहंकारी शासक जिसमें विद्वानों का आदर करने की भी समझ नहीं है, वह सिंहासन पर बैठने का अधिकारी कैसे हो गया। ऐसे शासक का अंत होना ही सबके लिए श्रेयस्कर होगा। जब तक मेरा प्रण पूरा नहीं होता मैं अपनी चोटी नहीं बांधूंगा।
ऐसा कहकर सबके सामने चाणक्य ने अपनी चोटी खोल दी। सारा दरबार हतप्रभ होकर देखता रहा। सम्राट क्रोध की मूर्ति बने अपने सिंहासन पर बैठे रहे। आचार्य शकटार पर तो जैसे कुठाराघात ही हो गया था। अपना प्रण सुनाकर आचार्य चाणक्य वहां से पैर पटकते हुए चले गए। घटना ने इतनी गंभीरता का रूप ले लिया था कि सब जड़वत हो गए थे। न तो चाणक्य को तुरंत दंड दिया गया और न ही किसी ने उन्हें रोकने की चेष्टा की। दंड तो दिया जाना था, पर कुछ समय बाद जब सबकी सामान्य बुद्धि लौटती व चाणक्य के प्रण की दंडनीय